जानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन दिनों इलेक्शंस होने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही नहीं, केवल JNU सब जगह इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन सब की बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। महिपाल जी हमारे साथ मौजूद है, बड़े भाई नरेश भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में। तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल ये रहेगा, आप निहारिका के ही समर्थन में क्यों आए? एक फर्ज था राजपूत समाज का कई सौ सालों से, और वो कर्ज और फर्ज दोनों ही मान लो आप कि वो कर्ज हमें चुकाने का मौका अब की बार मिला। अब की बार राजपूत समाज का कोई कैंडिडेट था नहीं, और हर बार छात्र राजनीति में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग जिताने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं जो कहीं ना कहीं छात्र हितों के लिए और जातिवाद के खिलाफ काम करें। अब की बार आप देखिए पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय का सिनेरियो कि जातिवादी जो कीड़ा है वो इतना हावी हो गया कि जो कैपेबल कैंडिडेट थे उनके नाम काट दिए गए, ऐसे ऐसे लोगों को उतार दिया गया, चाहे NSUI हो, चाहे ABP हो, हर जगह, चाहे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय हो। तो पर्टिकुलर एक जाति को आप कहीं ना कहीं से आप दावेदारी दे रहे हो, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दे रहे हो, तो दूसरी जातियाँ कहाँ जाएगी? तो एक मीणा समाज जो भील और मीणा महाराणा प्रताप के साथ लड़े, स्वाभिमान की लड़ाई पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व इसीलिए महाराणा प्रताप को आज सल्यूट करता है कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी अकबर के सामने, सैकड़ों मतलब कई सालों तक लड़े और झुके नहीं। और उनके साथ जो लड़ने वाले लोग थे वो भील और मीणा थे, उनका हम पे कर्ज था। ये कर्ज उतारने आज राजपूत समाज का युवा आपके बीच में आया है। तो आपने केवल समर्थन राजस्थान विश्वविद्यालय में दिया या JNU सब जगह दिया? देखो, ऐसे हर एक व्यक्ति को हमने चिन्हित किया है जिनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके जो हितों की वो बात करने वाले छात्र नेता थे, उनको दरकिनार किया गया। हम वहाँ हर जगह, जोधपुर में भी हमने अरविंद सिंह भाटी को दिया है। ऐसा नहीं कि वो राजपूत है इसलिए, ऐसा कि NSUI और ABP दोनों को एक ही जाति के व्यक्ति को टिकट देना कहीं से भी उचित नहीं है। ये जातिवाद के हम लोग खिलाफ रहे हैं, और ये राजपूत समाज कभी दलितों के खिलाफ नहीं था, कभी और जातियों के खिलाफ नहीं था, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हमें लड़वाते आए हैं। एकजुटता का, समरसता का मैसेज अगर पूरे देश में देखना और देना चाहिए तो इसी तरीके से ऐसी जगह देना चाहिए जब कहीं ना कहीं दलित समाज को राजपूत समाज की जरूरत हो, और हम लोग वहां जाके कंधे से कंधा मिलाकर निस्वार्थ भाव से, मैं नहीं बोल रहा, ये भाई नरेश जी यहाँ पे विराजमान है, कभी ये जोरवाल जी को मैंने नहीं बोला कि आपको आने वाले समय आप हमारा साथ दीजिएगा, नहीं। हम इसलिए आपके साथ है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको जरूरत है हमारी, आप हमारे साथ हमेशा आमने सामने हम लोग लड़े। 22 साल से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में हूँ, और मैंने यही देखा कि कहीं ना कहीं दलितों को, मीणाओं को राजपूत समाज के सामने ही हमेशा सामने दूसरे धड़े की तरफ कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया जाता है। और ये लोग जिनका साथ दे रहे थे, इनके साथ वो लोग कहाँ हैं आप पूछ लीजिए। वो तो उसी जातिवाद में फंसे हुए, मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, हम। ऐसा नहीं होता है। समर्पण और त्याग की भावना आपको रखनी पड़ेगी, नहीं रखोगे तो इस तरीके के जो पैक्ट में इस तरीके के जो नतीजा है वो आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ समर्थन केवल महिपाल जी का है या पूरे राजपूत सभा? राजपूत सभा भवन राजपूतों की एजुकेशन में सबसे बड़ी संस्था श्री राजपूत सभा भवन, जिसके अध्यक्ष राम सिंह जी चंदलाई, जिनके सेक्रेटरी बलवीर सिंह जी हाथोज, उन्होंने हमें समर्थन दिया। मेरे साथ कल मेरे राजपूत कर्ण सेना कार्यालय में 8-10 अलग अलग संस्थाएं, जिसमें क्षत्रिय महासभाएं 2 थी, जिसमें राजपूत विचार मंच था, जिसमें 2-3 फाउंडेशन अलग अलग थे। तो राजपूत समाज की 10-15 संस्थाओं ने मिलकर ये जोरवाल जो है इनको समर्थन किया हम लोगों ने। और जैसा कि आपने कहा कि मीणा और भील समाज जो है आपने समर्थन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक भानु मीणा भी चुनाव में खड़े हुए थे, तो आपने उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? जिसके साथ समाज खड़ा है मैंने उनको समर्थन दिया, मैंने समाज को समर्थन दिया, मैंने कैंडिडेट को समर्थन दिया, मैंने मैं किसी के पंप लगाए हुए उस प्रत्याशी को समर्थन करने नहीं आया हूँ जो केवल जाति से मीणा है। मैंने पूरे समाज को समर्थन किया है कि जो भील मीणा समाज है, जो महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे, हम उनका कर्ज चुकाने आए हैं, और कर्ज चुकाने के लिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ इच्छा के। हमें कोई आपसे किसी भी तरीके का वो नहीं चाहिए कि आप हमें ये आप अगले साल हमें समर्थन देना, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए सर कटाए, आज हमारी बारी है। हम सर नहीं कटा सकते, केवल बैलेट दबा के उस सर कटाने वाली जाति की महिला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हक बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो हम लोग निभा रहे हैं।